हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग फिटर के निमी असाइनमेंट टेस्ट को सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1.06 तक हो गया था। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1.07। तो ये जो है ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल मेंस एंड सर्किट ब्रेकर्स एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से प्रश्न है और ये सेफ्टी के अंतर्गत प्रश्न इससे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाउ वुड यू rescue the electrical shocked victim if you are not able to switch off the power supply immediately। कहा जा रहा है कि यदि आप बिजली की आपूर्ति तुरंत बंद नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को कैसे बचा पाएंगे। तो क्या करेंगे? तुरंत धक्का दे देंगे क्या उसको? जो इसको बिजली का झटका लगा है क्या उसको तुरंत झटका दे देंगे, या किसी को मुख्य स्विच ऑफ करने के लिए कहेंगे? क्या किसी को हम बोलेंगे कि आप स्विच ऑफ कर दीजिए, या फिर इस दुर्घटना की सूचना अपने तत्काल प्राधिकरण को देंगे जो आपके अथॉरिटी के लोग हैं, क्या उसको तुरंत आप इन्फॉर्म करेंगे, या फिर अपने आप को इंसुलेट करेंगे और व्यक्ति को विद्युत से संपर्क से दूर खींचेंगे? तो दोस्तों, यदि आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग रहा है तो सबसे पहले क्या करें कि आप खुद को इंसुलेट करें, यानी कि अपने आप को इंसुलेट करें और व्यक्ति को विद्युत से खींच लें। क्योंकि बिजली का झटका टाइम नहीं देता है, तो ऑप्शन डी इसका जरूर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है कि सबसे पहले अपने आप को इंसुलेट करें, यानी कि अपने आप को बचाव करें, उसके बाद उस व्यक्ति को तुरंत खींच दें, क्योंकि आपको स्विच ऑफ करने का समय नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन व्हेन अ पर्सन गेट्स इलेक्ट्रिकल शॉक्ड। किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगने पर क्या तत्काल कार्रवाई की जाती है? तो किसी व्यक्ति को क्या हुआ, बिजली का झटका लग गया, करंट लग गया, शॉक लग गया, तो आप सबसे पहले क्या तत्काल उपाय करेंगे? क्या अपने प्राधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, या फिर बिजली की आपूर्ति बंद करेंगे, या चिकित्सा के लिए डॉक्टर को बुलाएंगे, या फिर पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए अन्य व्यक्तियों को बुलाएंगे? तो सबसे पहले यदि किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। पावर सप्लाई का मेन स्विच है वो देखें कि अप्लाई, उसको आप बंद करने का प्रयास करें। अगर बंद नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, उसको व्यक्ति को खींच लें इंसुलेट होकर के, अपने आप को बचाव करके। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक। यदि बिजली के झटके के कारण पीड़ित व्यक्ति जो है वो बेहोश है तो क्या तत्काल कार्रवाई की जाएगी? तो किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया है तो वो बेहोश हो गया, यानी वो अपने आप में अनकॉन्शियस महसूस कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्या अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे, या फिर चिकित्सा के लिए डॉक्टर को बुलाएंगे, या फिर अन्य व्यक्तियों को जगह से दूर ले जाने के लिए कॉल करेंगे, या फिर गर्दन, छाती, कमर पर कपड़ों को ढीला करेंगे? तो कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया, यानी कि वो अनकॉन्शियस महसूस कर रहा है शॉक लगने के बाद, तो तत्काल जो काम करेंगे वो करेंगे कि लूजन द क्लॉथ एट द नेक, चेस्ट एंड वेस्ट, यानी कि गर्दन, छाती और कमर के नीचे जो कपड़े हैं उसको ढीला करेंगे ताकि उसको खुली हवा मिल सके और वो अपने आप में सुरक्षित महसूस कर सके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट ट्रीटमेंट इज गिवन टू द विक्टिम इन केस ऑफ बर्न्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक। बिजली के झटके के कारण जलने की स्थिति में पीड़ित को क्या उपचार
दिया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, अब क्या करें, और उसका बर्न हो जल गया है, तब क्या स्थिति में, इस स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? क्या अपने आप उपचार दें, यानी कि तुरंत आप उपचार करना शुरू कर दें, या फिर क्या करें कि कॉल द डॉक्टर को बुलाएंगे, या फिर साफ पानी का उपयोग करके घाव को साफ करें? तो ये तो कर नहीं सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक का शॉक लगे तो वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए अन्य व्यक्ति को बुलाएंगे। तो सबसे पहले यदि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और व्यक्ति जल गया है तो सबसे पहले आप क्या करें, आप डॉक्टर को आप बुलाने का प्रयास करें। तो यानी कि कॉल अ डॉक्टर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल जला हुआ है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर को बुलाने का प्रयास करें। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, What treatment is given to the victim of severe bleeding due to accident? दुर्घटना के कारण गंभीर रक्त स्राव के शिकार को क्या उपचार दिया जाता है? तो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, अब उसको क्या ब्लीडिंग हो रहा है, यानी कि रक्त स्राव हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या सेंड हिम हॉस्पिटल, उसे अस्पताल भेजेंगे, या खून को पानी से धोएंगे, या फिर रक्त स्राव को रोकने के लिए दबाव लागू करेंगे? क्या उसको जो रक्त जहां से ब्लीडिंग हो रहा है वहां पे प्रेशर दबाएंगे, या फिर रक्त स्राव क्षेत्र पर कुछ मलहम लगा देंगे? तो क्या करेंगे, जब एक्सीडेंट के दौरान ब्लीडिंग हो रहा है, तो एक्सीडेंट हो गया तो ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहां पे अप्लाई प्रेशर टू द स्टॉप द ब्लीडिंग, रक्त स्राव को रोकने के लिए दबाव लागू करें, यानी कि प्रेशर वहां पे दबाएं ताकि जो ब्लीड हो रहा है, रक्त गिर रहा है, खून गिर रहा है, वो रुक सके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। Who should know the area of switch control to switch off in emergency at workshop? कार्यशाला में आपातकालीन स्थिति में स्विच ऑफ करने के लिए स्विच नियंत्रण के क्षेत्र को कौन जानना चाहिए? तो दोस्तों कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि जब इमरजेंसी हो और स्विच को ऑफ करना है तो वर्कशॉप में इसके लिए कौन सा क्षेत्र को जानना होगा, किसको जानना होगा? तो ये प्रश्न में पूछा गया है। क्या इसके लिए वहां के फॉरमैन को जिम्मेवार जानना है, या फिर वहां के जो कार्यशाला प्रभारी यानी कि वर्क इंचार्ज हैं उनको ये चीज जानना होगा, या फिर जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंचार्ज, जो विद्युत रख रखाव के वहां के प्रभारी है, क्या उनको सिर्फ स्विच ऑफ के बारे में जानना होगा, या फिर एवरी पर्सन वर्किंग इन द वर्कशॉप, कार्यशाला में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्विच ऑफ, जो इमरजेंसी स्विच ऑफ है वर्कशॉप में, उसको जानना है? तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि एवरी पर्सन वर्किंग इन द वर्कशॉप, यानी कि जो भी पर्सन कार्यशाला में काम कर रहे हैं उनको जो इमरजेंसी के समय जो स्विच ऑफ करना होता है उसके बारे में सभी को जानकारी हो सके, कि ताकि जब किसी प्रकार का आपातकालीन का समय आए तो कोई भी लोग उस स्विच को ऑफ कर दें और लोगों को बचा सकें। तो सभी को इसमें जानकारी होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे। Which body injury requires artificial respiration? किस शरीर की चोट के लिए कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है? तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता। किसी व्यक्ति को इंजरी हो गया है यानी कि चोट लग गया है, तो वो घायल हो गया है, तो उसको किस स्थिति में श्वास, कृत्रिम श्वास की आवश्यकता होगी? क्या वो सिर में, क्या पैर में, हाथ में, चेस्ट, या फिर एब्डोमेन? एब्डोमेन में यानी कि पेट या छाती में। तो जब पेट या छाती में चोट लग गया हो
तब व्यक्ति को वहां पे उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि कृत्रिम श्वास की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, पेट या छाती। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the knob position of iron clad switch and MCB during switch off? स्विच बंद होने के दौरान लोहे के क्लैड स्विच और MCB की नॉब की स्थिति क्या हो? तो दोस्तों इसमें MCB होता है, उसमें बोला गया है, या फिर आयरन क्लैड स्विच जो होता है उसको जब ऑफ कर देंगे तो वो क्या स्थिति होना चाहिए उसकी नॉब की। तो नॉब की स्थिति क्या अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए यानी कि ऊपर की ओर, या फिर सेंटर में होना चाहिए, या फिर क्षैतिज में होना चाहिए, या फिर डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर होना चाहिए। तो नॉब जो है जब स्विच ऑफ हो, स्विच ऑफ की कंडीशन में MCB का नॉब जो है वो नीचे की ओर होना चाहिए, यानी कि ये जो नॉब होना चाहिए वो नीचे की ओर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इस फिगर में देख सकते हैं ये नॉब जो है वो नीचे की ओर है, और जब वो स्विच ऑन होगा तो नॉब जो होगा वो ऊपर की ओर होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the benefit of safe working habit? सुरक्षित कामकाजी आदतों के क्या लाभ हैं? तो जब आप सुरक्षित काम काज करेंगे तो उसके क्या लाभ होंगे? तो क्या लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्या लाभ की हानि होगा, या फिर पर्सनल इंजरी व्यक्तिगत चोट होगा, या लॉस ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की कमी होगा, या फिर सेव मैन मनी एंड मटेरियल पुरुषों धन और सामग्री को बचा सकते हैं। तो अगर आप हैबिट वर्क जो है वो सेफ से करेंगे यानी कि सावधानी से सुरक्षित से काम करेंगे तो लोग भी बचेंगे, पैसे भी बचेंगे और मटेरियल भी बचेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। 10 नंबर में कहा जा रहा है कि हु शुड अटेंड द इलेक्ट्रिकल वर्क, विद्युत कार्य में कौन भाग लेना चाहिए? तो विद्युत जो वर्क है उसके लिए क्या अनस्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी, या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर की, या फिर अनक्वालिफाइड पर्सन की, या फिर ओनली क्वालिफाइड पर्सन की? तो जब इलेक्ट्रिकल काम है तो वहां पे ओनली क्वालिफाइड व्यक्ति को ही रख सकते हैं, क्योंकि यदि कोई अनक्वालिफाइड या फिर सेमी क्वालिफाइड जो व्यक्ति होंगे, स्किल व्यक्ति होंगे, वो सही से अगर इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो फायर आग लग जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी, सारे लोगों की और वर्कशॉप की भी क्षति हो सकती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन कमेंट करके बताएं, और इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है सेशन, क्या अपडेट करना चाहिए। और अभी तक यदि आपने ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।